This video and its contents are the intellectual property of CG Vyapam, General Studies. Unauthorized copying, reproduction, redistribution, or re-uploading of this content in any form is strictly prohibited without written permission from the creator. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सीजी व्यापम जनरल स्टडीज पर। आज हम प्रयोगशाला परिचारक 2025 से रिलेटेड बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है पित्ताशय, यकृत, अग्नाशय या थायराइड। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, यकृत। दूसरा क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है एस्कॉर्बिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जहां तक आप इसका आंसर कर पाए होंगे, ऑप्शन नंबर ए एस्कॉर्बिक अम्ल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव में रक्त समूह की खोज किसने की थी? ऑप्शन है लैंडस्टीनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर या वॉटसन। पूरा समय लीजिए और सही आंसर ही करिए ताकि माइनस मार्किंग ना हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लैंडस्टीनर। क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? ऑप्शन है प्लाज्मा, बैक्टीरिया, वायरस या माइकोप्लाज्मा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन है 206, 205, 201 या 208। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, 206 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस अंग को रक्त का कब्रगाह कहा जाता है? ऑप्शन है यकृत, फेफड़ा, तिल्ली या गुर्दा। जहां तक आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, तिल्ली या स्प्लीन में रक्त का कब्रगाह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डीएनए की खोज किसने की थी? ऑप्शन है वॉटसन और क्रिक, मेंडल, फ्लेमिंग या डार्विन। जल्दी से इसका आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट बॉक्स पर। बहुत बढ़िया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वॉटसन और क्रिक। दोस्तों यहाँ पास एक करेक्शन करना चाहूंगा, डीएनए की खोज बहुत लोगों ने मिलकर की थी। सबसे पहला खोज जिसने किया है वो फ्रेडरिक मिशर ने किया है, लेकिन उन्होंने इसे न्यूक्लिन नाम दिया था। ऐसा डीएनए नाम के साथ खोज करना वॉटसन और क्रिक की देन है, इसलिए यहाँ पास आंसर वॉटसन एंड क्रिक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? ऑप्शन है एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन या ग्लूकागॉन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजी व्यापम की परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। साइंस के पार्ट में इसके आने की संभावनाएं बनी रहती है। तो जहां तक आप इसका सही आंसर कर पाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इंसुलिन इसका सही आंसर है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सबसे बड़ी मानव ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है यकृत, अग्नाशय, हाइपोथैलेमस या थायराइड। आई थिंक दिस इज रिपीटेड, जहां तक आप इसको बना पा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर ए यकृत मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, गर्भधारण का परीक्षण किस हार्मोन के आधार पर होता है? ऑप्शन है एफएसएच, एचसीजी, एलएच या टीएसएच। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एचसीजी। एचसीजी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। जब गर्भावस्था आती है तो सबसे पहले प्लेसेंटा इसको सिक्रीट करती है।
क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? ऑप्शन है 37 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस या 36 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जहां तक आप इसका आंसर कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए 37 डिग्री सेल्सियस इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक या लाइसोसोम। यहां से प्रश्न बनकर आता है कोशिका और कोशिकांगों से, ध्यान दीजिएगा। तो जहां तक आप इसका सही आंसर कर पाएंगे, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह या शक्ति ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन है 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या 30 दिन। जहां तक आप इसका सही आंसर कर पाएंगे, ऑप्शन नंबर सी 120 दिन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? ऑप्शन है 46, 22, 23 या 44। जहां तक आप इसका सही आंसर कर पाए होंगे, ऑप्शन नंबर सी 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं मानव में। टोटल 46 होते हैं, जोड़े में 23 जोड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ऑप्शन है पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल या पाइनियल। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या विटामिन डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के रक्त का थक्का जमने में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मनुष्य का हृदय कितने कक्षों से मिलकर बना होता है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4। स्तनधारियों का लक्षण है 2 आलिंद और 2 निलय मिलकर 4 कक्षों वाला हृदय रहता है। सरीसृप में सिर्फ मगरमच्छ के पास 4 कक्ष वाला हृदय पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वह जीव जो प्रकाश संश्लेषण करता है? ऑप्शन कवक, कीट, हरित पौधे या जीवाणु। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर पाए होंगे, ऑप्शन नंबर सी हरित पौधे इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? ऑप्शन है यकृत, प्लीहा, अग्नाशय या वृक्क। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव शरीर की सबसे कठोर वस्तु कौन सी है? ऑप्शंस हैं अस्थि, नाखून, मांसपेशी या दांत का इनेमल। जहां तक आपने इसका सही आंसर किया होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन, प्लाज्मा या वाइट ब्लड सेल्स। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां तक आपने इसका बनाया होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? ऑप्शन है कान, पैर, हाथ या रीढ़। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर ए कान में सबसे छोटी हड्डियां पाई जाती हैं। इसका नाम है स्टेपिस, 3 mm इसकी टोटल लेंथ। क्वेश्चन नंबर 23 है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन है ह्यूमरस, फीमर, टीबिया या फिबुला। तो ये सारे हाथ और पैर की हड्डियां हैं। जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फीमर, जो कि जांग की हड्डी होती है।
क्वेश्चन नंबर 24 है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन के। तो ये क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिला होगा, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए के कारण रतौंधी होता है, उसकी कमी हो। क्वेश्चन नंबर 25 है, अस्थियों और दांतों के निर्माण में सहायक विटामिन है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। जहां तक आपने इसका सही आंसर किया है, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन है लोहा, कैल्शियम, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? ऑप्शन है 7.4, 6.8, 5.5 या 8.0। जहां तक आपने इसका सही आंसर किया होगा, ऑप्शन नंबर ए 7.4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मस्तिष्क की सुरक्षा कौन करता है? ऑप्शन है त्वचा, कपाल, रीढ़ या तंत्रिका। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कपाल या खोपड़ी मस्तिष्क की सुरक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, गर्भधारण की शुरुआत कहाँ होती है? ऑप्शन है यूट्रस, अंडाशय, फेलोपियन ट्यूब या गर्भाशय ग्रीवा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फेलोपियन ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 30 है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन होता है? ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया या झिल्ली। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नाभिक। क्वेश्चन नंबर 31 है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है स्लाइडेन एंड स्वान, डार्विन, मेंडल या न्यूटन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्लाइडेन एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है। ऑप्शन है प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, श्वेत रक्त कोशिका। यह क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 33 है, डीएनए की दोहरी हेलिक्स संरचना किसने बताई? ऑप्शन है वाटसन एंड क्रिक, मेंडल, डार्विन या पास्चर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, मानव शरीर में कुल पेशियों की संख्या लगभग होती है। ऑप्शन है 600, 800, 206 या 350। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 600। क्वेश्चन नंबर 35 है, मानव रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी कोशिका होती है? ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या न्यूट्रोफिल। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेड ब्लड सेल। क्वेश्चन नंबर 36 है, हृदय का धड़कना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, सर्कुलर प्रणाली या पेशीय तंत्र। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेशीय तंत्र। हृदय पेशियों के द्वारा हृदय का धड़कना नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, मानव का सामान्य रक्तचाप होता है। ऑप्शन है 80, 120 mmHg, 70,
100 mmHg, 90 140 mmHg या 60 110 mmHg। जहां तक आपने इसका सही आंसर किया है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, वह जंतु जो बिना मस्तिष्क के भी जीवित रहता है। ऑप्शन है हाइड्रा, मछली, केकड़ा या सांप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा। यह एक समुद्री जीव है। क्वेश्चन नंबर 39 है, मानव के शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ होती है। ऑप्शन है अमाशय, छोटी आंत, मुख या बड़ी आंत। तो सोचकर इसका जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुख। मानव के शरीर में पाचन की शुरुआत मुख से ही हो जाती है, क्योंकि लार में टाइलिन, एमाइलिज आदि जो भोजन होता है उसका शुरुआती पाचन प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, मधुमक्खी किस प्रकार का प्रजनन करती है। ऑप्शन है यौन, अलैंगिक, अंड जनन या भ्रूण जनन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यौन प्रकार का प्रजनन करती है मधुमक्खी, जिसमें एक रानी मक्खी होती है और बाकी सभी सेवक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, कोशिका की खोज किसने की थी। ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, लीवनहॉक, डार्विन या स्वान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 43 है, रक्त शुद्ध करने वाला अंग है। ऑप्शन है मस्तिष्क, यकृत, वृक्क या तिल्ली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वृक्क या गुर्दा रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, मानव में सबसे तेज गति से कार्य करने वाला अंग है। ऑप्शन है दिल, आंख, मस्तिष्क या फेफड़ा। तो इसका आंसर जल्दी से करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हमने बनाकर रखे हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और लगभग उसी पैटर्न में व्यापम परीक्षा लेता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क मानव शरीर में सबसे तेज गति से कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, कर्क रोग किसका असामान्य विभाजन है। ऑप्शन है रक्त, तंत्रिका, कोशिका या हार्मोन। जहां तक आपने इसका सही आंसर किया होगा ऑप्शन नंबर सी कोशिका का असामान्य विभाजन ही कैंसर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि मिश्रित एक्सो और एंडो दोनों होती है। ऑप्शन है अग्नाशय, यकृत, थायराइड या पिट्यूटरी। यह क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को आप हल्के में मत लीजिएगा। बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 47 है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है स्कर्वी, रतौंधी, बेरीबेरी या कुबड़। तो यह भी क्वेश्चन सीजी व्यापम में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी हमें खट्टे पदार्थ, नींबू आदि से प्राप्त। क्वेश्चन नंबर 48 है, मानव हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन है दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद या बायां निलय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बायां आलिंद, जहां ऑक्सीजन युक्त रक्त पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस अंग में पाचन एंजाइम नहीं बनता है। ऑप्शन है अमाशय, यकृत, अग्नाशय या छोटी आंत।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यकृत में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं बनता। डियर स्टूडेंट्स, ये आखिरी क्वेश्चन है। खून में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन है थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन या टेस्टोस्टेरॉन। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन खून में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।